मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो 6 अक्टूबर मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि मैं जितने भी मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं सबको सॉल्व कराऊं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो क्रमागत छूट 10% या 20% है तथा दो वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री मिलती है, तो दोनों वस्तुओं में प्रतिशत छूट का अंतर बताइए। कह रहा है कि दुकानदार दो निर्धारित करता है। पहला निर्धारित करता है या तो वस्तु पे 10 या और 20% का छूट ले जाइए। फिर दूसरा निर्धारित करता है कि या तो दो वस्तुओं की खरीद पर एक फ्री ले जाइए। तो अब दोनों में जो प्रतिशत का अंतर है वही हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रतिशत का अंतर निकालेंगे। तो फार्मूला कौन लगेगा, ए प्लस बी माइनस ए गुणे बी बटे 100 रहेगा। ठीक है, तो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20/100। जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 20 10 कितना हुआ 30 और 2 एक कम 2, तो कितना निकला 28% निकला। ठीक है, अब इसका देखते हैं। तो पहले दोनों वस्तुओं को जोड़ लेते हैं। तो 2 एक 3 हो गया। कितना छूट मिल रहा है 3 पर, एक मतलब एक वस्तु का छूट मिल रहा है गुणे 100, तो क्या हो गया 33.33%। अब दोनों प्रतिशतों का अंतर निकाल लेना है। तो 33.33% में 28% का अंतर निकालेंगे तो 5.33% आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर 20% का घाटा हो रही है तथा दूसरी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 20% का फायदा हो रहा है तथा पहली और दूसरी को अनुपात 3:2 में मिलाकर 64 रुपये बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमको बताना है। थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा है लेकिन समझाने का मेरा तरीका देखिएगा। आप कहेंगे सर जी बहुत बढ़िया समझाते हैं। ठीक है, चैनल छोटा है इसके मतलब ये मत समझिएगा कि पढ़ाने वाला कमज़ोर है। आइए देखते हैं। कह रहा है 50 रुपये में बेचने पर 20% का घाटा होता है, तो ये वस्तु है कितने में भाई, 80 में है। हमको निकालना का है 100 निकालना है। इसी तरह 72 रुपये में बेचने पर 20% का फायदा हो रहा है, तो ये वस्तु है कितने में, 120 में है। और निकालना कितना है, हमको 100 निकालना है। तो आइए हल करते हैं। 20 चौके 20 पंचे 2 से काटे और ये 2 से काटे 25, 25 पंचे 125, 125 को 2 से काटे तो 62.5 निकला। 20 पंचे 20 छक्का 6 कम 6 6 दूनी 12 12 पंचे 60। मतलब जो ए है 62 रुपया 50 पैसा आया है, अब बी है 60 रुपया आया है। ठीक है, हम 62.5 लिखते हैं, ये 60 लिखते हैं। और इसको कितनी मात्रा में मिलाया गया, 3 मात्रा में मिलाया गया। इसको कितनी मात्रा में मिलाया गया, 2 मात्रा में मिलाया गया। और बीच वाला हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये बीच वाला मिश्रण में ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये जो पहली मात्रा है उसका कितना मात्रा मिलाते हैं, मतलब अगर किलो में कहें तो 3 किलो मिलाते हैं। तो 1 किलो का दाम 62 रुपया 50 पैसा, तो 3 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 5 3 दूना 4 1 5 3 छक 18, 185 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। नहीं, 3 पचे 15, 5 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, सॉरी 3 छक 18। अब 2 से इसको गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब दोनों को मिला लीजिए, मतलब दोनों को जोड़ लीजिए। 8 2 10 का 0 हो गया और 2 1 3 हो गया। अब कुल कितना किलो हो गया, 3 किलो ये मिला है 2 किलो ये मिला है, तो 3 2 5 किलो हो गया। तो 5 से भाग देंगे तो 1 किलो का दाम आ जाएगा 5 छक 30, 5 एकम 5, 2 बचा और 5 हम 25 हो गया। तो कितना हमारा 61 रुपया 50 पैसा निकल के आया। अब हमारा 61 रुपया 50 पैसा निकल के आया, ये हमारा क्रय मूल्य है। इसको कितना में बेच रहा है, सॉरी रुपये में है, ये 64 रुपया में बेच रहा है। तो 64 रुपया में बेच रहा है, 61 रुपया 50 पैसा क्रय मूल्य। लाभ कितना का हो रहा है, 2.5 रुपया का हो रहा है। तो प्रतिशत में हमको बताना है, तो 2.5 रुपया को प्रतिशत में बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य नीचे रखेंगे 61.5 और किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 1 दशमलव से 1 दशमलव हट गया, 5 से काटे 50 25, 5 एकम 5 5 15, तो कितना निकल के आया भाई, 500/103% निकल के आया। ये 103 है तो 500/103% निकल के आया लाभ, जो कि आपका आंसर हुआ।
अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 9 दिन में तथा बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तथा दोनों बारी बारी से काम करते हैं और ए ने काम शुरू किया हो तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए जो है पूरा काम 9 दिन में समाप्त करता है, बी जो है पूरा काम 12 दिन में समाप्त करता है और ए पहले शुरुआत करता है, दोनों बारी बारी से काम करते हैं। मतलब अगर पहला दिन ए करेगा तो दूसरा दिन कौन करेगा, बी करेगा, फिर तीसरा दिन कौन करेगा, फिर ए करेगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। फिर चौथा दिन कौन करेगा, फिर बी करेगा, इसी तरह काम चलता रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग लॉसन निकालेंगे तो क्या आएगा, लॉसन 36, तो 9 चौक 36 और 12 तियाई 36। मतलब पेड़ वाली ट्रिक लगाएंगे हम लोग कि 36 पेड़ काटना है तो ए एक दिन में कितना पेड़ काट रहा है, 4 पेड़ काट रहा है। अभी एक दिन में कितना पेड़ काट रहा है, 3 पेड़ काट रहा है। इतना बात समझ में आ रहा है। और दोनों मिलके 4 3 कितना हो गया, 7 पेड़ काट रहे हैं। कितने दिन में काटेंगे, 2 दिन में काटेंगे। इतना बात समझ में आ रहा है, क्योंकि पहला दिन ये करेगा तो दूसरा ये दिन करेगा, तो दोनों मिलके 2 दिन का कार्य कितना है, 7 पेड़ काट रहे हैं। कितना पेड़ है, 36 पेड़ है। तो 36 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो कितना आया, 5 आया। तो 5 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन का कार्य कितना है, 7 है। ठीक है, तो कितना दिन हो गया, 10 दिन हो गया। लेकिन इसमें कितना कार्य शेष रह गया, 7 5 35, मतलब एक कार्य शेष रह गया। एक कार्य ऊपर लिखेंगे और उसके बाद जो पहला वाला रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 सही 1/4 दिन आपका क्या हो गया, पूरा काम समाप्त होगा अगर वो पारी पारा से काम करेंगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समषष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। जैसे कोई भी बहुभुज रहे, बात समझिएगा कि कोई भी बहुभुज रहे, अगर प्रत्येक पूछे, क्या पूछे, प्रत्येक आंतरिक कोण, तो उसका फार्मूला क्या होता है, n-2 गुणे 180/n। n हमारी क्या है, भुजाओं की संख्या है कि कितनी भुजा है। बात समझ में आ रहा है। अगर बहुभुज का योग पूछे, प्रत्येक मतलब उसके बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बताइए, तो n-2 गुणे 180 होता है। या प्रत्येक बाह्य कोण पूछे तो हमारा क्या रहता है, 360 डिग्री बटे n रहता है। अब मतलब कुल बाह्य कोणों का योग रहता है 360 डिग्री रहता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो इसने कहा है कि समषष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, तो प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए हम लोग फार्मूला ये लगाएंगे, n-2 गुणे 180 बटे n लगाएंगे। ठीक है, तो समषष्टभुज का मतलब होता है जिसकी 6 भुजाएं रहें। तो n की जगह क्या रहेगा, 6 रहेगा, गुणे 180 और यहाँ रखेंगे 6 कम 6 6 3 18, और 6 में से 2 गया कितना बचा, 4 गुणे 30, 30 चौके कितना होता है, 120 होता है। तो कितना हो गया, मतलब समषष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। अगर इस तरह नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरह लगाइए, प्रत्येक बाह्य कोण से। प्रत्येक बाह्य कोण से कैसे लगाएंगे, 360 डिग्री। और षष्टभुज की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 से भाग देंगे तो हमारा 60 आया। आप तो कहेंगे सर जी गलत हो गया, लेकिन मैं बता दूं आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण मिला के कितना होता है, 180 डिग्री रहता है। तो 60 डिग्री बाह्य कोण हो गया, आंतरिक कोण हमको पता नहीं, अब कुल मिला के 180 डिग्री रहता है, तो 60 उधर जाएगा तो घट के कितना आ जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो आंतरिक कोण कितना आ गया, 120 डिग्री हो गया। तो इससे भी लगा सकते हैं, क्योंकि साहिल सर इसी से लगाते हैं। देखिए, मैं 5-6 जो मैथ के बेस्ट टीचर हैं, जैसे राकेश यादव हो गया, और चाहे साहिल सर हो गए, चाहे बहुत सारे टीचर हैं, सबका मैं वीडियो देखता हूँ। जो मुझे अच्छी ट्रिक लगती है मैं उसको कैप्चर कर लेता हूँ और आपको ज़रूर बताता हूँ। तो इस तरह वीडियो पे बने रहिए और अच्छी अच्छी ट्रिक सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 साल में 3 गुना हो जाता है तो कितने साल में वह 9 गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 10 साल में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो कितने समय में वो 9 गुना हो जा रहा है। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 को कितनी बार गुणा करें कि 9 आ जाए। 3 को कितनी बार गुणा करेंगे कि 9 हो जाए, तो 3 गुणे 3 मतलब 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, कितना बार गुणा करेंगे, 2 बार करेंगे। 2 बार गुणा करने पे हमारा क्या आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। तो 2 बार गुणा करने पा रहा है, तो बस 10 को आप किससे गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए।
तो हमारा कितना निकला 20 साल निकला, जो कि आपका आंसर हो गया। कितना अच्छा से लग रहा है। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं या तो आपको ट्रिक नहीं मिल रही है, तो मैंने इसका वीडियो बना दिया है, आप जाके वीडियो वाले सेक्शन में देख सकते हैं। अगर नहीं मज़ा आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। इतना बढ़िया ट्रिक आज तक कोई नहीं बताया जितना मैंने बता दिया है उसमें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ा ही हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 62 और 30 का एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम तो बहुत ही आसान है। अब आ गया है क्वेश्चन तो हमको बताना ही पड़ेगा। तो किससे काटेंगे, पहले 2 से, तो 31 हो गया, 2 से काटे 15 हो गया। ये अभाज्य है तो अभाज्य संख्या से आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 1 हो गया। अब केवल 15 बचा है तो 15 ही रख लीजिए। तो 15 दूना कितना हो गया, 30 हो गया। अब किससे गुणा करेंगे, 31 से करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो लग से कितना निकल के आया, 930 निकल के आया, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 48 अनुपाते पी समानुपाते पी अनुपाते 75 हो तो पी का मान ज्ञात करें। इसमें आपको पी का मान ज्ञात करना है। इसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, देखना है तो देख लीजिए। देखिए, बाहर बाहर का गुणा होता है, अंदर अंदर का गुणा होता है। तो अंदर का गुणा होगा तो पी का स्क्वायर हो जाएगा। ये 48 गुणे आपका 75 हो जाएगा। अभी स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल में हो जाएगा। तो 48 को कैसे तोड़ सकते हैं, 12 चौक 48। अब 75 को कैसे तोड़ सकते हैं, 25 3 75 हो सकता है। ठीक है। अब देखिए 25 में से क्या बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। और 4 का क्या बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 12 3 कितना हो गया, 36। और 36 का क्या बाहर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 5 दूना 10 और 10 छक्का कितना होगा, 60 होगा। तो पी का मान कितना निकल के आया, 60 निकल के आया, जो कि आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि 13 अनुपाते 99 गुणे 4 भागे ब्रैकेट में 28 भागे 3 अनुपाते 99 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। मतलब इतना का आपका मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए लगभग में इसको रखेंगे हम, कितना रख देंगे, 14 के नगीच है, 14 रख दिए, गुणे 4 भागे 28 भागे, इसको किसके नगीच में है, 4 के नगीच में है, 4 रख दिए। ठीक है। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 हो गया। 14 गुणे 4 हो गया। अब इसको पलटेंगे तो 1/7 में हो जाएगा। क्योंकि भाग है तो गुणा में करेंगे तो ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो गया। 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 205 है। बड़ी संख्या को 5% घटाने यो छोटी संख्या को 10% बढ़ाने पर दोनों बराबर हो जाती हैं। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए दो संख्या है ए और बी, दोनों का योग कितना है, 205 है। कह रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को हम किसको मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं। ए को कह रहा है 5% घटाने पर। अब बी मतलब छोटी संख्या है तो बी को 10% बढ़ाने पे दोनों का मान क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो ए को कह रहा है कि 10 हर चीज़ कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 5% घटाने पे तो ये कितना हो जाएगा, 95/100 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा भाई, 100 ये भी है तो 110 हो जाएगा, ये बट्टे 100 हो जाएगा। दोनों क्या है, संख्या बराबर है। तो 0 से 0 कट गया। 5 से काटे 19, 5 से काटे तो कितना हो गया, 22 हो गया। तो ए बी को एक तरफ कर लीजिए, ये 22 और ये 19। तो ए बराबर 22, बी बराबर 19। अब कुल संख्या कितना है, 205 है। अब 22 और 19 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 2 11 का 1 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो कितना बार में जाएगा, 4 1 मतलब 41 से कम 41, 41 पंचे कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। तो एक मतलब x का मान 5 आया, 5 इसमें गुणा कर देंगे तो 110 हो जाएगा, 5 इसमें कर देंगे तो 95 हो जाएगा। तो ए का मान 110, बी का मान 95 आया। तो कह रहा है छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या किसको माने थे, बी को माने थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या वाले खोखले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक गोला है जो कि खोखला है, यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा गोला का त्रिज्या 10 सेमी है और जो छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी है। अब कह रहा है कि इसका आयतन निकालिए। तो आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हम बड़ा गोला का आयतन निकालेंगे, बड़ा में से छोटा गोला घटा देंगे तो हमारा उस गोले का आयतन निकल आएगा। तो बड़ा गोला का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। R1 क्यू मान लेते हैं। छोटा गोला है 4/3 पाई, इसको R2 क्यू मान लेते हैं। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, R1 की जगह हम क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। तो 4/3 पाई
10 का क्यूब, और R2 की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है इसको निकाल लेंगे पहले, 4/3 पाई और 10 का होल क्यूब माइनस 5 का होल क्यूब। ठीक है, तो 10 का होल क्यूब हो जाएगा 1000, 5 का होल क्यूब हो जाएगा 125, घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 875 आ जाएगा। पाई का मान होता है 22/7 और ये 4/3 दिया। डायरेक्ट तो हम इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग करना पड़ा। तो 7 एकम 7, ठीक है, 1 बचा 7 दूना 14, 7 बचे 35 हो गया। अब 4 और 125 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और इधर क्या है, 22/3 है। अब फिर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 0 का 0, 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 1, 11/3, मतलब 11,000/3 घन सेमी आपका क्या निकल गया, गोले का आयतन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि A अनुपाते 24 समानुपात 24 अनुपाते B हो तथा A अनुपाते B समानुपाते B अनुपाते 192, तो A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर बाहर का गुणा करेंगे, अंदर अंदर का गुणा करेंगे। तो A गुणे B बराबर क्या आया, 24 गुणे 24 हो गया। अब A का मान निकालना है तो क्या करेंगे, B को हम उधर भेज देंगे तो ये आके क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए, अंदर अंदर का गुणा B गुणे B और 192, और बाहर बाहर का गुणा 192 गुणे A। तो A का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 192 24 इंटू 24, और B नीचे है, B गुणे B। अब B नीचे है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो B कितना बार हो गया, 3 बार हो गया। तो 3 जब उधर जाएगा, घन जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो 192 को अगर आप तोड़ेंगे तो 24 गुणे 8 में टूटेगा, 24 गुणे 24। इन 24 का एक 24 बाहर आ गया। और फिर 8 का निकालेंगे घनमूल तो 2 बाहर आ जाएगा। तो B का मान कितना निकल के आया, 48 निकल के आया। इसी तरह हम इसमें रख देंगे 24, इस वाले मान में रखेंगे 24, B का मान आया 48, 48 रख दिए। 24 से कम 24, 24 दूना 48, 2 कम 2, 2 से काटे तो A का मान कितना निकल के आया, 12 निकल के आया। इस तरह A का मान आ गया 12, B का मान आ गया 48, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 60 हो गया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुलक 21 और माध्य 12 हो तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। पूछ रहे हैं माध्यिका, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य रहेगा। ठीक है, बहुलक हमारा 21 है तो बहुलक की जगह बहुलक रख दिए हैं। माध्यिका पूछा है तो माध्यिका मान लीजिए x2, माध्य दिया है 12, तो 12 दूना 24, और इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब जोड़ेंगे 4 1 5, 2 2 4, 3 से काटे 3 1 कम 3, 3 5 15, तो x का मान क्या निकल के आया, 15 निकल के आया। x क्या था, माध्यिका था, तो माध्यिका निकल के आया हमारा 15, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 20 रुपया में 8 वस्तुएं खरीदी जाती हैं तथा 20 रुपये में 6 वस्तुएं बेची जाती हैं, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो ठीक 25 रुपया में 8 वस्तुएं खरीदी जाती हैं और 20 रुपया में 6 वस्तुएं बेची जाती हैं। और 8 और 6 का अगर लसन निकालें तो कितना हुआ, 24 हुआ। 8 से कितना गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करने का तभी 24 होगा, और इसमें भी 3 से करोगे आप। 6 से में 4 से गुणा करोगे तो 24 होगा, इसमें भी 4 से करोगे तो 25 × 75 और 8 × 24, 20 चौके 80, अभी 6 चौक 24, मतलब 75 में 24 वस्तुएं खरीदी जाती है और 80 में 24 वस्तुएं बेची जाती है। तो कितना का लाभ हुआ, 5 रुपया का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 75 रुपया है गुणे 100। हल कर लेंगे, 25 × 25 और 25 चौके अब 20/3, मतलब 6.66% का आपका लाभ निकल गया। ये तो अगर गिनती बैठ रही है तब तो लग गया, अगर गिनती नहीं बैठेगी, बड़ा होगा, संख्या लसा नहीं निकाल पाएंगे, गुणा नहीं कर पाएंगे, तो उसका भी डायरेक्ट ट्रिक है। आप क्या करेंगे, क्रय रुपया ऊपर रखेंगे, वस्तु नीचे रखेंगे, गुणे 100 प्लस x रखेंगे और नीचे हो जाएगा 100, और यहाँ विक्रय रुपया ऊपर रखेंगे और वस्तु नीचे रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्रय रुपया कितना है, 25 रुपया, और वस्तु कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। 100 प्लस x बटा 100। अब विक्रय रुपया कितना है, 20 रुपया, और वस्तु कितना है, 6।
अब इसको हम लोग हल करेंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 2 से काटे 10, 2 से काटे 3, ठीक है। अब 3 तिरछी गुणा होगा तो ये 300 और 3x हो जाएगा, ठीक है। 8 चौक 32 और 10 से गुणा करेंगे 320 हो जाएगा, 300 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचा कितना 20 और 3 इधर आ जाएगा नीचे, तो हमारा भी कितना आ गया 6.66% का लाभ हो गया। तो जो आपको ट्रिक लगे या जो आपको आसान